अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, ये शहर बेंगलोर का एक मशहूर और मारूफ इदारा है, नोमान वेलफेयर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, कई सालों से लगातार इनकी खिदमत जारी है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है मदरसा भी है, स्कूल भी है। दोस्तों, मस्जिद के लिए एक जमीन खरीदी गई है 150 स्क्वायर फीट, जहाँ गोरीपाल्या में फर्स्ट स्टेज में। दोस्तों, मदरसा में कुल 232 तलबा, 230 पर 2 तलबा हैं, जिनमें 80 पर 2 ख़ियाम के हैं। दोस्तों, जिनके अखराजात मदरसे के ज़िम्मे है और मदरसे का सालाना खर्च 23,50,000 पर 2,000 है। दोस्तों, मदरसे में शोबे आलिमियत भी है, शोबे हिफ्ज़ भी है, अरबी क्लासेस भी है, और बहुत सारे आने वाले दिनों में डायलिसिस सेंटर बनाना चाह रहे हैं और लैब भी बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के घर का मामला है, ये अल्लाह के घर का मामला को जमकर हिस्सा लेना चाहिए नाजरीन। दोस्तों, इनका गूगल पे नंबर स्क्रीन पर दिया मौजूद है। दोस्तों, ये न्यूज सिटी कर्नाटका की टीम यहाँ पर रिसर्च करी, सर्वे की और तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे। तमाम आपका एक एक रुपया भी अवाम के लिए और मदरसे के लिए अल्लाह के घर में लग जाए तो क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा अजर होता है। दोस्तों, तमाम तफसीलात बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदारों से। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। दोस्तों, जितना ना हो सके ताउन कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ही नज़दीक है। इनको पैसे अदा करना है, कोई गैर कौम की जगह है दोस्तों, तो इसके वजह से आप तमाम लोग मिलकर जुड़कर इस काम में हिस्सा लिए और जमकर फ़ायदा उठाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं तमाम मजीद तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे का नाम आकिब शरीफ है और आज हम नोमान वेलफेयर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी चलने वाले जामिया नोमानिया के इदारे में आज बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा आज से तकरीबन 3 साल पहले कायम किया गया। बड़े ही नाजुक वक्त में कायम किया गया। मोहल्ले की सारी सूरत हाल को सामने रखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बुनियाद डाली। जैसे आज अंग्रेजी के पीछे लोग दीवानवार भागे चले जा रहे हैं, हमने देखा कि कुरान और हदीस, पूरी इस्लाम और पूरी शरीयत कुरान और हदीस की शक्ल में अरबी ज़बान में मौजूद है और अल्लाह ने अरबी ज़बान में शरीयत को नाजिल किया है। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने ये इदारा इस बुनियाद पर कायम किया कि अरबी ज़बान को आम से आम कर दिया जाए और हर एक आदमी कुरान को समझकर पढ़ने वाला बन जाए। और आज चूंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेदीनी और जहालत कूट कूट कर हमारे दरमियान भरी हुई है और हमारा यह महल्ला तमाम बुराइयों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ के जो नौजवान हैं, जितने भी बुरे काम हैं, चाहे वो चरस गांजा हो, नशे के जितने भी अक़साम आज पाए जाते हैं, उन तमाम में मुलव्विस हैं। और इसी तरीके से चोरी, डकैती और ये चैन छिनाने वाले जितने भी ये काम पाए जाते हैं, इसको चैन स्कैनर कहते हैं, मोबाइल चोरी, ये हमारे आज 15 से 20 साल के दरमियान के सारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं। हमने इन तमाम चीजों को एनालिसिस करके देखकर तहकीक करने के बाद जितने भी नौखेज उलमा हैं, हमारे महल्ले के फारिगीन, यहाँ के मुकीम शहर बेंगलुरु के, जिनको दर्द है अपने इलाके का, बाज़ाब्ता वो किसी काम को दुनिया के मफाद में, दुनिया की तलब में नहीं करते, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए करने वाले ऐसे चंद नौजवान उलमा को, बड़े अकाबिर उलमा, आपको मैं बताता चलूं कि हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम, जिनके मदरसे का मैं फारिग हूं और वहां से मैंने दारुल उलूम देवबंद से मैंने फरागत हासिल की। ये दरमियान में बात मैं किसी शख्सियत परस्ती को वाजे करने के लिए नहीं बता रहा हूं, अपनी पहचान कराने के लिए मैंने आपके सामने बात की, क्योंकि हमने ये जो ट्रस्ट नोमान वेलफेयर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये जो ट्रस्ट रजिस्टर किया, इसके पहले जो प्रेसिडेंट हैं हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब है और मैं इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी की हैसियत से इसमें फाइज हूं। ये जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रस्ट को एनजीओ में कन्वर्ट किया और इसी तरीके से 1280 जितने भी लाइसेंस की जरूरत थी, उन तमाम लाइसेंस को हमने अप्रूवल कराया, क्योंकि आज जरूरत है कि लीगली तौर पर सही मानों में काम किया जाए। क्योंकि ये रेसिडेंसी एरिया है, प्रॉपर गोरीपाल्या, पादरेनपुरा, जेजेआर नगर, जो झटका स्टैंड का डाउन है, जहां एक गड़े के हॉस्पिटल है, मोदी मेडिकल है, प्रधानमंत्री मेडिकल के बिल्कुल बगल में किराए की जगह में, जिसका किराया तकरीबन
ये जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 2 फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर और ऊपर का पूरा ढाबा। और ढाबे में हमने जो है मोल्ड में एक सीट नुमा, हमने सीट तो नहीं डाली है बल्कि पिंडाल डालकर बच्चों को बिठाकर बारिश से बचने के लिए जो रेक्सिन आती है, इस तरीके की एक ऊपर जो है चादर डालकर हमने बच्चों को वहां बिठाकर हम तालीम दे रहे हैं। तकरीबन 240 तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं। उनमें से 100 तलबा की पूरी खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी तमाम जरूरियात को इदारा पूरा कर रहा है। और मैं आपको दरमियान में ये भी बात बता दूं, पढ़ने वाले अक्सर बल्कि पूरे तलबा यहाँ के मौजूद हैं, शहर बेंगलुरु के, कर्नाटक के तलबा हैं। ये कोई आसपास के बाहर के हमने कोई दुकान नुमा कोई इदारा नहीं चलाया है। यहाँ कोई यूपी बिहार के तलबा को लाकर हमने सफीरों को, चंदा करने वालों को रखकर इदारे का आज तक निजाम नहीं चलाया। पूरे लोकल यहाँ के तलबा भी हैं और एक भी सफीर नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज पर करते हैं और परसेंटेज पर करना हराम है। इस्लाम में हराम है। बंदा जो रकम देता है वो पूरी की पूरी रकम इदारे को लगाना जरूरी है। इसीलिए हम पढ़ा भी रहे हैं। बाज़ाब्ता मैं खुद इदारे के अंदर शुबे आलिमियत में तर्जमा कुरान और अकीदत तहावी और इसी तरीके से इल्म सेगा, ये सारी किताबें पढ़ाते हुए मदरसे की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं बाज़ाब्ता उसको निभाने की पूरी और इखलास के साथ 100% हलाल को सामने रखते हुए, हलाल हराम की तमीज को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम इदारा चला रहे हैं। और मैं आपके सामने जो फाइनल जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि ये इदारा किराए की जगह में चल रहा है, मैं ये भी बात बता देता हूं कि जितने भी महल्ले में यहाँ मसाजिद वाले हैं उनके सामने हमने ये डिमांड रखी और तकाजा रखा कि हम शोबे आलिमियत जो चामराजपेट हल्के में नहीं है, लॉकडाउन वगैरह के वक्त में हमने देखा कि कैसी हालतों से किस तरीके से तलबा जो है मिस हो गए और उन्होंने तालीम को छोड़कर वो दुकानों में काम करने के लिए चले गए। हमने तमाम चीजों को देखकर महल्ले में एक ऐसा इदारा हो जो तमाम शोबों को शामिल हो, शोबे आलिमियत हो, हिफ्ज हो, नाजिरा हो और स्कूल की तालीम शामिल हो। हम मौजूदा डिमांड टू सप्लाई करना चाहते हैं, यानी स्कूल की तालीम को मिलाकर सही से टेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं। आज जरूरत है कि तालिब इल्म मदरसे में पढ़ा हुआ एक आलिम या हाफिज वो किसी मस्जिद या मदरसे के मुसल्ले के हद तक महदूद ना हो जाए और वो उसको कमाने का जरिया ना बनाए, बल्कि दुनिया को दुनिया से कमाए और आखिरत और दुनिया जो दीनी तालीम उसने हासिल की है वो उस बाज़ाब्ता हलाल और हराम को बताने के लिए, हक और बातिल की पहचान कराने के लिए उसका इस्तेमाल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के पेश नजर हम अब तक ये इदारा चला रहे हैं, 4 साल हो गए। अब जो है जगह की बहुत सख्त जरूरत पेश आ चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं कि हमने इसमें अपनी कुछ चीजों को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जैसा कि एक जगह यहां से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर इसी एरिया में पादरेनपुरा में 10वें मेन 17 क्लास में लक्की शादी महल बोलकर एक इदारा है। मैं आपको बताऊं कि आप बाज़ाब्ता आए, ये कोई दूर नहीं है, आप बेंगलुरु के रहने वाले हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है ये पादरेनपुरा का इलाके का ये इदारा है। आप यहां आए, तहकीक करें, रिसर्च करें, मालूम करके आप इसमें आगे बढ़े। मेरे आपसे मैं खुला आपसे चैलेंज कर रहा हूं, आपको मैं दावत दे रहा हूं कि आप आए, मालूमात करें, फिर आप आगे बढ़कर काम करें, ताकि आपका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा चला गया, कहां गया कुछ भी मालूम नहीं, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप आए, आप इस इदारे को देखकर हमारी जरूरत को पूरा करें। आखिर में मैं आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़कर मैं अपनी अपील रखना चाहता हूं, अपने तकाजे को आपके सामने खुलकर बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया है, अनफिक या इब्न आदम उनफिकु अलैक, और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न आदम, ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। ये अल्लाह का घर है। मैं आपको बताऊं, ये फलस्तीन और गजा के ऐसे नाजुक वक्त में मैं आपके सामने अल्लाह के घर की अपील कर रहा हूं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरी उम्मत किस तरीके से जूझ रही है मसाइल से, और उम्मत को जिस तरीके से काटा जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को जो है शहीद किया जा रहा है हमारे क़िबले अव्वल के लिए। वहां एक मस्जिद शहीद कर दी गई जो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से थी। तो हमने इदारा का जो एक मस्जिद बनाने का हमारा तकाजा था, जो हमारी ख्वाहिश थी, हमने आज पूरी उम्मीद के साथ वो जो मस्जिद वहां एक शहीद हो गई जो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से थी, हमने वही नाम हमारे इदारे के साथ जोड़कर, जो कि फलस्तीन मस्जिद अक्सा के फतह करने में पहले
वो सहाबी हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। वो उस नाम से हमने एक मस्जिद की बुनियाद डाली है, हजरत खालिद बिन वलीद, जो नौमान वेलफेयर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलेगी। और उसी में हमारे जो जामिया नौमानिया, जिसकी अब तक आपके सामने मैंने तफसील रखी, वो इदारा उसी के अंदर मुंतकिल होने वाला है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज नबूवत पर एक मस्जिद के अंदर तमाम शोबों पर काम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जमीन अग्रीमेंट डाली है जो गैर मुस्लिम भाई की है, जो तकरीबन 70 लाख रुपए है, जो जमीन का रकबा 1500 स्क्वायर फीट है और 1 स्क्वायर फीट 4550 रुपए है। और अगर एक मुसल्ले की बात की जाए तो तकरीबन 30 को 4125 रुपए एक मुसल्ला बन रहा है। अगर आपने आज इस इदारे में हिस्सा लिया तो ये 24 घंटे आबाद रहने वाला वो इदारा होगा, वो मस्जिद होगी, जिसमें हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होगी और यहाँ की जो नस्ल है वो परवान चढ़ेगी। और उसी के साथ साथ उस मस्जिद के अंदर हम हर उस तालिब इल्म को जो वहां पढ़ने वाला है एक हुनर सिखाएंगे, ताकि वो बच्चा कुरान हदीस को बेचने वाला ना बने, दीन को बेचकर दुनिया ना कमाए। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, कि वो उस कुरान की आयत का मिस्दाक ना बने कि यही वो लोग हैं जो हिदायत को बेचकर गुमराही खरीदते हैं। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, कि मेरी आयतों को अल्लाह कह रहे कि हरगिज तुम कीमतों के बदले ना बेचो। इन तमाम चीजों से बचाने के लिए हम जो है वह हुनर भी सिखलाएंगे और आज जो मौजूदा सिचुएशन है उससे हर एक बच्चे को वाकिफ भी कराएंगे। इंशाल्लाह मैं अपील करता हूं कि जितना हो सके आज आप हमारे भाई शुएब साहब के चैनल से आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, आप देखकर इसको सब्सक्राइब भी करें और खूब से खूब जो है इसमें ताउन करें। कम से कम 100 रुपए अपनी तरफ से, और अपने जितने भी आपके जो मुतालिकीन कॉन्टैक्ट हैं उन तक ये पहुंचाएं, ताकि वो भी आपके तमाम रिश्तेदार हमारा हिस्सा बन जाए और इसके जरिए से एक दीन में और इस्लाम में इनकलाब जो लाने की बात कर रहे हैं, बातिल को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, हम तब सब के सब उसमें शामिल हो जाएं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।